बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कोडर वर्ल्ड। आई होप सो कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में सीखा था कि किस तरह से हम दो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं कैरेज रिटर्न और लाइन फीड की मदद से, यानी कि उन दोनों की मदद से हम लाइन फीड और कैरेज रिटर्न की मदद से हम लाइन स्पेसिंग को मद्देनजर रखते हुए हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया था हमने। आई होप सो कि आपको वो चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 14 है उस पर हमने बात करनी है लूप क्या होता है, लेबल किसको कहते हैं, काउंटर रजिस्टर, आईएनसी, और हमने एक प्रोग्राम बनाना है कि प्रोग्राम टू प्रिंट आ 0 to 9। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने बात की है कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि मैं प्रिंट करवाऊँ 0 से लेकर 9 तक। तो इसके अब दो तरीके। पहला तरीका कि मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखूं, एक कैरेक्टर की इंस्ट्रक्शन जो 3 लाइनों पर मुश्तमिल होती है वो मैं लिखूं। फर्ज करें मैंने 0 प्रिंट करवाना है, पहले मैं 0 प्रिंट करवाऊँ, फिर मैं 1 प्रिंट करवाऊँ, फिर मैं 2 प्रिंट करवाऊँ, और अप टू 9 में इस तरह इंस्ट्रक्शन लिखता जाऊँ और प्रिंट करवाता जाऊँ। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं एक ही इंस्ट्रक्शन लिखूं जो एक कैरेक्टर को प्रिंट होने के लिए लिखी जाती है और उसको मैं बार बार रिपीट करवाता रहूं। तो इस रेपिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को या सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रिपीट हो कब तक, जब तक आपकी वो जो टर्मिनेटिंग कंडीशन आपने डिफाइन की हुई है वहां तक ना पहुंच जाए, उसको कहते हैं लूप। जो ये काम हो रहा होता है इसको कहते हैं लूप। फर्ज करें मुझे एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, मूव डी एक्स कामा ए, और ये अब मुझे फर्ज कर मैंने बी लिखवाना है तो मैं फिर ये चीज़ लिखूंगा सी इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपना टाइम भी बचाऊं और मैं अपना काम जो है 0 से लेकर 9 तक कि मैं प्रिंट भी करवा दूं एक ही इंस्ट्रक्शन से। तो उसके लिए मुझे लूप की ज़रूरत पड़ेगी। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिपीटेड अंटिल द टर्मिनेटिंग कंडीशन इज रीच, यानी कि आपका काम बहुत आसान कर देती है। आप एक इसको इंस्ट्रक्शन बता देते हो, टर्मिनेटिंग कंडीशन भी डिफाइन हो जाती है, वहां तक ये चलता रहता है और आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फर्ज करें मैंने किसी बंदे को बुलाना है और जहां मैं खड़ा हूं मैंने वहां बुलाना है, तो मैं इसको किसी नाम से बुलाऊंगा। नाम होगा तो मैं इसको बुलाऊंगा, नाम नहीं होगा तो मैं इसको नहीं बुला सकता। तो इसीलिए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट द बिगिनिंग ऑफ एक नाम दिया जाता है, उस नाम को कहते हैं लेबल। उस नाम को क्या कहते हैं? लेबल। जो लेबल नेम उसको कहा जाता है, जो लूप की मदद से, यानी कि जो लूप है वो आपका नाम होगा तो वो लूप काम करेगा, नाम नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। तो वो जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लूप के लिए नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है लेबल। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि फर्ज करें आपने एक इंस्ट्रक्शन डिफाइन करनी है तो पहले आप लेबल नेम डिफाइन करेंगे। कोई भी लेबल नेम हो सकता है, आप वो बताएंगे। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी की। और उसके बाद आप लूप लिख के आप वही लेबल नेम को लिख देंगे, यानी कि कॉल करवा देंगे। आपने जहाँ उसको कॉल करवाना है आप कॉल करवा देंगे। लूप क्यों है? आप हैं, आपने कॉल करना है कि किधर आओ। तो ये चीज़ होती है। लेबल क्या होता है कि आप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को नाम देते हैं। आप गरीब बात है, आपको नाम पता होगा तो आप लूप की मदद से उसको कॉल करवा सकते हैं ना। तो ये एक लेबल यानी कि लेबल नेम क्या था मैंने आपको बता दिया। इसका कोई सिंटैक्स है? जी बिल्कुल, इसका सिंटैक्स है। आप कोई भी रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते लेबल नेम के लिए। आप रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करेंगे आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। मैंने बात कर दी है कि लेबल नेम क्या होता है, कितनी बार अब चलना है। अब मैंने सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बना ली, ठीक है, और उसको नाम भी दे दिया। अब लूप कितनी बार चलेगा ये कौन देखेगा? तो इसके लिए लूप कितनी बार चलेगा ये कौन देखेगा, इसके लिए हम यूज करते हैं काउंटर रजिस्टर। जब मैंने आपको जनरल पर्पज रजिस्टर पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था कि ये लूप के कंट्रोल के लिए भी यूज किए जाते हैं काउंटर रजिस्टर। अब ये किस तरह से जी लूप का कंट्रोल रखेगा वो मैं बताता हूँ आपको। हम सबसे पहले लेबल नेम से भी पहले इसको एक कांस्टेंट टर्म दे देंगे, यानी कि कितनी बार हमने अपना लूप को चलाना है। फर्स्ट करें, सपोज करें मैंने अपने लूप को चलाना है जी 10 बार, तो मैं CX यानी काउंटर रजिस्टर को
कांस्टेंट वैल्यू क्या प्रोवाइड करूंगा 10, यानी कि 10 दफ़ा, यानी कि 10 दफ़ा मेरा लूप चलना चाहिए। अब लूप 10 दफ़ा किस तरह चलेगा जी, किस तरह ये 10 दफ़ा चलेगा। फर्ज करें मैंने एक कांस्टेंट टर्म ली 10, ठीक हो गया। अब जब एक बार मेरा लूप चल जाएगा ना, तो पीछे कितना चीज़ रहेगी, 9, तो वो वैल्यूज रह जाएगी 9, यानी कि अब 9 बार चलेगा। ये वर्क किस प्रकार होता है, वर्क ऑन डिक्रीमेंट बाय 1, यानी कि जब एक बार लूप चलता है तो डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है और वैल्यूज डिक्रीज हो जाती है। उस तरह से आपका लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, जैसे CX10 हो जाएगा, फिर CX9 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से मेरा लूप चलेगा डिक्रीमेंट बाय 1। सही हो गया। इसको मैं लेबल से पहले ही जो है वो एक कांस्टेंट टर्म प्रोवाइड करूँगा काउंटर रजिस्टर को, ताकि ये मेरे लूप का कंट्रोल रखे कि मेरे लूप में कितनी बार चलना है। सही हो गया। अब मैं लेबल सिंटैक्स की बात करता हूँ। लेबल सिंटैक्स में याद रखें रिजर्व वर्ड नहीं आ सकता, और दूसरी चीज़ कि पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखें या न्यूमेरिक लिखें बाद में आप अल्फ़ाबेटिकल लिखें, तो ये भी नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें और मैं लिखता हूँ कि 1 टेस्ट 2 और आगे कॉलन, तो ये भी लेबल नेम कंसिडर नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, ये भी लेबल नेम कंसिडर नहीं होगा। पहले आपने क्या लिखना है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं बल्कि अल्फ़ाबेटिक लिखना है, यानी कि पहले आपने ये अल्फ़ाबेटिक लिखना है। टेस्ट हो गया, आर हो गया, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख लें, उसके बाद आप अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लेबल का सिंटैक्स होता है, रिजर्व वर्ड नहीं होगा और ये चीज़ नहीं होगी, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे लेबल के रूल्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अब इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीमेंट क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इंक्रीमेंट का क्या काम होता है प्रोग्राम में, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क जब करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इंक्रीमेंट क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। आगे आते हैं जी, आखिरी हमारा जो लेबल रूल्स क्या होते हैं। लेबल रूल्स ये होते हैं कि जब भी आप लेबल को प्लेस करें तो कहाँ प्लेस करेंगे, एट द ऑन द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखनी है ना, जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसके स्टार्ट पे आपने उसको प्लेस करना है। वो एक नाम होगा, वो एक शनाख्त होगी, आपकी इंस्ट्रक्शन की एक शनाख्त होगी। जब आपने लूप चलाना होगा तो आप लूप की मदद से वो अपनी इंस्ट्रक्शन की शनाख्त को देखते हुए आप उसको कॉल करवाएंगे। आपका इंस्ट्रक्शन की शनाख्त को क्या कहा जाता है, लेबल कहा जाता है। दूसरा क्या जी, पहला क्या था, लेबल नेम कैन प्लेस ऑन द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज द लेबल इज असाइंड द करंट वैल्यू ऑफ लाइन, यानी कि वो जो अपनी वैल्यू दी हुई होती है, यानी कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो का लेबल को असाइन हो जाती है, यानी कि वो लेबल की विरासत यानी लेबल की उस मलकियत में आ जाती है। लेबल नेम मस्ट नॉट बी अ रिजर्व वर्ड, मैंने वही बात की है कि ये रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ऐड, सब, मूव एटसेट्रा, बीच में पुश पॉप भी कर लें। और तीसरा जी, लेबल रूल में क्या आएगा, कॉलन मस्ट बी यूज वाइल इनिशियलाइजिंग, यानी कि आप जब भी उसको लेबल को इनिशियलाइज करेंगे तो कॉलन ज़रूर लगाना। आप कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो आपका लेबल इनिशियलाइज ही नहीं होगा। लेकिन जब उसको कॉल करेंगे ना तो आप बेशक ना कॉलन लगाएं, वो उसका सिंटैक्स है कि आप लूप लिखे, वो जो आपने नाम रखा होगा उसको कॉल करवा दें। अब इसको किस तरह से हम करते हैं, इसको प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। चलते हैं अपने एमुलेटर की तरफ। मैं पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लूँ ताकि कोई भी आप प्रोग्राम लिखोगे ना, पहले स्ट्रक्चर डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक अंडर एच डॉट डेटा डॉट कोड मेन प्रोसीजर मेन एंड प्रोसीजर और एंड मेन। जी हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है अपने प्रोग्राम का, इसमें हमने अपना प्रोग्राम लिखना है। मैंने सबसे पहले क्या बात की थी कि हम एट द बिगिनिंग ऑफ काउंटर रजिस्टर को बताएंगे कि हमारा लूप कितनी बार चलना चाहिए। तो हम काउंटर रजिस्टर को बताते हैं कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा जी, मूव CX, 10। अब काउंटर रजिस्टर के पास 10 वैल्यूज आ गई, यानी कि अब उसको पता चल गया कि भाई इसने लूप चलाना है, कितनी बार चलाएगा ये, 10 बार चलाएगा ये, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक अगर डिजिट काउंट किए जाएं तो कितना बनते जी, 10 ही डिजिट बनते। उसके बाद हम अपना लेबल नेम डिफाइन करेंगे L1, आगे क्या आएगा, कॉलन। ये हमारा लेबल नेम डिफाइन हो गया, जो हमने इंस्ट्रक्शन नीचे लिखनी है उसकी ये एक शनाख्त हो गई। जब भी हम लूप कॉल करेंगे तो लूप को पता होगा कि ये क्या कॉल कर रहा है, कौन है ये। उसके बाद हम लिखेंगे जी, अब हमने लेबल नेम डिफाइन कर दिया है,
हमने काउंटर रजिस्टर भी बता दी है। अब हम लिखेंगे जी मूव AH, मूव DX48, मूव AH, 2, इंटरप्ट कॉल होगा। अच्छा, ये प्रोग्राम अब गलत नहीं है, ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है ना। अब इस प्रोग्राम में क्या लॉजिक है मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने इसको डीएक्स के पास क्या वैल्यू चली गई है, 48 चली गई है। अब 48 का मतलब क्या है, 0, ठीक है। और ये लेबल नेम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। लूप ने कितनी बार चलना है, 10 बार चलना है। तो बार बार ये 10 बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाना था कि मैंने यहाँ पे डीएक्स 48 लिख दिया। बार बार ये लूप आएगा और 10 0 प्रिंट करेगा, फिर आएगा 10 0 प्रिंट, यानी कि 10 बार ये 0 प्रिंट कर देगा। तो ये ठीक इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस लेबल नेम के पहले लिखूंगा। अब यहाँ भी कोई मसला आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर भी 0 प्रिंट होगा, ठीक हो गया। अब मुझे 0 से हट के मुझे 0 1 2 3 अप टू 9 मुझे चीज़ प्रिंट करवानी है। तो मैं इसको किस तरह से प्रिंट करवाऊंगा, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मुझे लिखनी पड़ेगी। वो क्या होगी, वो होगी इंक्रीमेंट या एडिशन। अब मैं लिखूंगा ऐड DX, 1। अब इसमें क्या है जी, जब भी लूप चले DX में एक ऐड कर दो, जब भी लूप चले DX में एक ऐड कर दो, जब भी लूप चले DX में एक ऐड कर दो। आप इसकी जगह INC भी लिख सकते हैं, INC मैं मुझे बेहतर ये लगता है, INC लिख के DX कर दो। तो आप जो भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे एडिशन DX, 1 ज़्यादा बेहतर लगता है। उसके बाद अपना लूप कॉल करवाऊंगा। लूप क्या नाम रखा था हमने लेबल का, L1। बस इतना सा प्रोग्राम। अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल सेव क्लिक करते हैं इसको, रन। देखिए हमारे नंबर प्रिंट हो गए कहाँ तक, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक हमने प्रिंट करवाने थे, वो चीज़ हमने प्रिंट करवा दी। देखें 0 1 2 3 4 9, इंस्ट्रक्शन हमने एक लिखी, यानी कि लेबल नेम को हमने डिफाइन करके इंस्ट्रक्शन हमने एक लिखी है, लेकिन उसने 0 से लेकर 9 तक को नंबर प्रिंट करवाए हैं। ये देखिए ये एक इंस्ट्रक्शन थी, वो बार बार रिपीट होती गई है और 0 से लेकर 9 तक बता दिया। एक इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है कि CX, 10 क्या है, ये लूप कंट्रोल के लिए हमने काउंटर रजिस्टर को 10 वाली दे दी और इसने कहाँ से शुरू करना है, पहले 0 प्रिंट होगा और DX में फिर ऐड होगा 1 आ जाएगा, फिर DX में ऐड होगा 2 3 अप टू 9। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।